वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देन 15 मिनट्स पे क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या बन सकती हैं, सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एक रिकैप देखते हैं। कल शाम की अगर आपको वीडियो याद होगी तो हमने बात की थी 3 EMA क्रॉस ओवर पे, और वो बात कुछ इस तरीके से थी कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यहाँ हमें एक बियरिश क्रॉस ओवर दिखा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, फिर हमें एक बढ़िया पुल बैक मिला, यहाँ एक रिकवरी टाइप मींस मर्जिंग होने के चांसेस दिखे। फिर कल हमने ये बात की थी कि अब अगेन हमें फॉल मिल चुका है, तो अब फिर हमें एक मर्जिंग की तरफ जाती हुई मूवमेंट दिख सकती है। सो अभी आप देखो 9 EMA और 15 EMA जो है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, ये स्ट्रेटजी जिन्होंने कंप्लीट नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस स्ट्रेटजी का लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। 3 EMA स्ट्रेटजी कैसे हेल्प कर सकती है, हो सकता है आपका हेल्प कुछ आपकी हेल्प कर दे। हर एक चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए ही होती हैं, नहीं अगर हेल्प भी हुई तो कुछ नॉलेज ऐड जरूर होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐड ही होगा आपके एजुकेशन उसमें। अगेन जो बात हम कर रहे थे कि मर्जिंग के चांसेस, फिर अगर यहां से अगेन फॉल मिलता है तो फिर कुछ फॉल और फिर एक मर्जिंग पॉइंट्स, जिस तरीके से हमें बुलिश फॉर्म में दिखता था, यहां मर्जिंग पॉइंट, फिर जंप, फिर मर्जिंग पॉइंट, फिर जंप, फिर क्रॉसओवर। अभी आप देखो क्रॉसओवर कहीं नहीं दिखा है, क्रॉस ओवर अभी भी नहीं है। 65 की तो बहुत दूर की बात है, अभी 9 और 15 EMA में ही कोई क्रॉस ओवर नहीं दिखा है, तो अभी बुलिश नहीं कह सकते। कल कोई गैप अप मिल जाए, गैप अप के साथ क्रॉस ओवर बन जाए और सपोर्ट्स के नंबर दिखें तो शायद फिर 65 EMA तक का मूवमेंट कुछ दिखने की कोशिश हो जाए, वो बात अलग है। बट अगेन फिर से कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक्सपायरीज पर एक स्पेशल वीडियो में बना रखी है कि एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड करें, क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती हैं मेजरली एक्सपायरी पर। तो वो वीडियो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी की है। तो ऑप्शंस एक्सपायरी कैसे ट्रेड करें, 4 लर्निंग टिप्स के कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें मेजरली दिखाई देते हैं, और बेहतरीन एक मैंने आपको शेयर करने की कोशिश किए थे आज भी पैटर्न। आई होप आप सब लोगों को काम आए होंगे। निफ्टी के लिए एक ये पैटर्न शेयर किया था 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और पैटर्न अलर्ट। देन फिर निफ्टी के लिए भी, फिर निफ्टी ने यहां से एक अच्छा ब्रेकआउट लिया, काफी अच्छा। आप लोगों ने अगर नोट किया हो, देखा हो, तो यार प्लीज कमेंट करके बताना अगर आपको ये पैटर्न्स हेल्प कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम, तो ज्वाइन करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल है, पेड कोई चैनल नहीं है, पेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, कुछ भी नहीं है, तो प्लीज फ्रॉड से बचिए। और ऑप्शंस फॉर टुमारो के नाम से अगर कोई भी आपको पेड चैनल ग्रुप कुछ भी दिखता है, जस्ट ब्लॉक देम, रिपोर्ट देम, वो सारे फ्रॉड चैनल्स हैं, क्योंकि ये एक टोटली फ्री फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है, जहां पे लर्निंग जो आप ले रहे हैं कॉम्बो कोर्स से या फिर स्ट्रेटजी बंडल से, उनसे रिलेटेड कोई भी चीजें मुझे दिखाई देती है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। फिर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको मैं लेवल्स भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्री ओपन भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं या अपडेट्स हैं मैं आपको देता रहता हूँ, तो अगर आप चाहें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अभी फिलहाल देखें तो क्रॉस ओवर नजर नहीं आया। बैंक निफ्टी देख लें, बैंक निफ्टी में भी मर्जिंग पॉइंट बनता हुआ नजर आया है, बट क्रॉस ओवर नजर नहीं आया है। अभी बुलिश की तरफ मूड बनाना अभी नहीं कह सकते, जब तक हमें इसका क्रॉसओवर ना दिख जाए तो हम एक छोटा बुलिश कंसीडर करेंगे। इसके क्रॉसओवर के बाद, उसके बाद 65 जब इसको भी क्रॉस कर लेगा प्राइस, तब एक बड़े बुलिश मूवमेंट का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। फिलहाल अभी भी गाड़ी नेगेटिव साइड है। क्यों? बैंक निफ्टी में भी देखें, आरएसआई कोई खास बहुत बड़ा अभी पुल बैक नहीं लिया है। एक बार आरएसआई ने यहां पुल बैक लिया था जब अगेन एक मर्जिंग पॉइंट बनने की कोशिश की थी, फिर उसके बाद ड्रॉप मिला, अब फिर से एक बार मर्जिंग पॉइंट बनने की कोशिश करी है बैंक निफ्टी ने, और फिर से हमें आरएसआई 40 के पास दिख रहा है। निफ्टी में भी थोड़ा सा 40 को क्रॉस किया है, ओवरऑल डायरेक्शन अभी थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है। अब चलते हैं एक बार ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में देखें 51,000 पर फिलहाल मार्केट ने क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी की। निफ्टी को देखें, निफ्टी ने क्लोजिंग दी 25,000 पे, तो 25,000 का लेवल चेक करें एक बार, क्या कहना चाहता है निफ्टी का। 25,000 का अगर आप लेवल देखोगे तो क्लोजिंग करते करते 78,000 79,000 का चेंज इन वाई इंट्राडे, चेंज इन वाई इंट्राडे के लिए होता है, ठीक है। तो आज के लिए 25,000 के ऊपर क्लोज करना था, 25,000 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, इसलिए 25,000 के ऊपर क्लोज करना था, मार्केट ने क्लोज कर दिया। कल की कहानी फिर से नए ऑप्शन चेन पे जब हम मॉर्निंग में करेंगे तो देखेंगे क्या इंटरडेज में बात चल रही है।
अब बात करें ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें, हमें लॉन्ग रन में देखना है तो ओपन इंटरेस्ट अभी भी कॉल राइटिंग की तरफ ज्यादा है 25,000 पे। सो ये कॉल राइटिंग की तरफ हमें ज्यादा क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस। सो मीनवाइल आज के लिए जो चेंज इन वाई पर्टिकुलरली डे के लिए होता है कि आज क्या चेंजेस आ रहे हैं इंट्राडे में, तो वो उसके हिसाब से देखो आप 25,000 सपोर्ट था, मार्केट ऊपर चली गई, 25,000 के ऊपर क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी में देख लें तो 51,000 पे पुट राइटिंग होनी चाहिए क्योंकि 51,000 के ऊपर क्लोज हुई है एंड यस 72,000 के आसपास नंबर थे, पुट राइटिंग थी अच्छी, मार्केट 51,000 के ऊपर क्लोज हुई 60-65 पॉइंट, कॉल राइटिंग के भी नंबर हैं। यहां बात करें अगेन ओपन इंटरेस्ट की तो कांटे की टक्कर है 1,33,000 एंड 1,35,000। सो यहां कांटे की टक्कर है ओपन इंटरेस्ट में। सो फिलहाल बैंक निफ्टी में कुछ भी अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कल ज्यादा मजा आने वाला है ऑप्शन चेन को सुबह एनालाइज करने के लिए। आप लोग जरूर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा उन लोगों को लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहता होगा, तो सुबह के ऑप्शन चेन वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मॉर्निंग में ही 10:30 पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंट्राडे उसमें हम मेजरली फोकस करते हैं चेंज इन ओआई पे, क्योंकि वो इंट्राडे के लिए होता है। तो इंट्राडे में हेल्प अगर आपको चाहिए तो चेंज इन ओआई पे फोकस करना पड़ेगा, लॉन्ग रन देखना है तो हमें ओपन इंटरेस्ट देखना होगा। तो डेली चेक करते हैं तो ऑब्वियस बात है चेंज इन ओआई को चेक करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू चार्ट्स एंड बैंक निफ्टी की पहले बात करें तो हम सबसे पहले अब हम इनको हटा देते हैं और अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स नजर आते हैं। तो फिलहाल 24,700 के लेवल पे आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। निफ्टी का हम ऑप्शन चेन भी अगर देखें तो आप देखो 24,700 का जो लेवल है अच्छा खासा नंबर है पुट राइटिंग की तरफ, कॉल ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है। अगर आप ये देखो 1,20,000 24,800 पे भी तो सपोर्ट दिख रहा है ओवरऑल भी, बट 25,000 पे अगेन जाते हैं हमें ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉल राइटिंग की तरफ दिख रहा है। तो 25,000 के ऊपर अभी भी लॉन्ग रन में हमें रेजिस्टेंस के नंबर्स दिख रहे हैं, तो रेंज बना लेते हैं। साथ के साथ आप लोग भी अगर चाहें तो बना सकते हैं रेंजेस जो आपको कल हेल्प कर सकते हैं। सपोर्ट का नंबर अच्छा ये दिख रहा है, सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो 24,800 और 24,850 ये 50 पॉइंट्स का एक सपोर्ट रेंज दिख रहा है। 25,000 पर मार्क करेंगे एक लेवल, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है 25,000, बट उसके ऊपर अगर हम कोई एक लेवल देखना चाहें रेजिस्टेंस का तो वो हमें यहां पे कहीं दिख रहा है एक लेवल, प्राइस एक्शन को इंक्लूड करते हुए 25,050 के आसपास एक लेवल रेजिस्टेंस का नजर आ रहा है। और इंट्राडे में तो हमें दिखा था जो सपोर्ट बनता हुआ वो इंट्राडे खत्म हो चुका है, क्योंकि वो आज के लिए था, आज का दिन खत्म, कहानी इंट्राडे की खत्म हो गई चेंज इन वाई की। नेक्स्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से, सो 25,000 25,300 25,050 and 25,800 these are some important levels for bank for nifty। और कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक ट्रेंड लाइन अगर आपको याद होगा 15 मिनट्स पे बना लें या 1 आवर के टाइम फ्रेम में बना लें, कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है सपोर्ट वाली, तो इसको ब्लैक ही कर देते हैं। सो फिलहाल कुछ इस तरीके का सिनेरियो नजर आ रहा है और 50% भी अगर हम थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसमें लगाने की कोशिश कर दें तो देखते हैं कि कहाँ पे नंबर हमें दिख रहा है। कुछ ये हाई लो पॉइंट हो गया, हाई पॉइंट हो गया, 0.5 का लेवल ऑलरेडी टच्ड है एंड 0.6 का लेवल टच होके वहां से रिवर्सल लिया है। हमने फिबोनाची वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, हमने इससे पहले भी 2-3 वीडियो में बात की थी कि फिबोनाची के जो ज्यादातर रिट्रेसमेंट के लेवल्स होते हैं वो हमें 0.5 या फिर 0.6 पे दिखाई देते हैं। तो 0.6 का यही लेवल निकल कर आया जहां से मार्केट ने फिलहाल एक रिवर्सल लेने की कोशिश की है। अब
नए पॉइंट्स अगर निकालें, मान लेते हैं कि थोड़ा सा और मार्केट बुलिश होने की कोशिश करती, तो जब हम नया फिबोनाची ऐड करें, मतलब यहां से ऐड करें और यहां से ऐड करें, अगर हम इसको हाई पॉइंट और लो पॉइंट कंसीडर करें, तो इस छोटे वाले रन के अंदर अगर हम 0.6 और 0.5 मार्क करने की कोशिश करें, तो आपको साफ दिख रहा है ये एक लेवल है 25,500 के आसपास, और दूसरा लेवल हमें जो नजर आ रहा है वो 680 के आसपास। तो दिस कैन बी अ रिट्रेसमेंट लेवल, कि अगर ये लगातार रिट्रेसमेंट होता है मार्केट, तो यहां तक कुछ पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, देन अगेन फॉल। बट बीच में अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है, हमने 3EMA में भी देखा कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस, हमें प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, और ये आप देख रहे हैं कितना खतरनाक रेजिस्टेंस था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट हुआ, फिर से फॉल मिला, अभी फिर से एक मूव मिला है। तो पॉसिबल चांसेस जो थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, वो इस तरीके के हैं। ज्यादातर चांसेस हमें अगेन कंटिन्यूएशन के हैं, क्योंकि आप देख रहे हो उधर जापान का मार्केट भी तगड़ा क्रैश हो चुका है, ऑलमोस्ट 10%। तो कल मैंने बोला था कि 10% के आसपास क्रैश हुआ है, बट बैंक निफ्टी 8% के आसपास क्रैश हुआ था, और 7% के आसपास निफ्टी हाई पॉइंट पे। तो किसी ने कमेंट किया कि 10% नहीं हुआ है, 6% हुआ है। तो एक मोटा मोटा एज्यूमेंस लेकर चल रहा था मैं, रफली कैलकुलेशन था। तो 7% निफ्टी एंड 8% समथिंग अप्रॉक्स बैंक निफ्टी फॉल कर चुका है इस पॉइंट पे जहां पे हम थे कल। सो फिलहाल रेंज आपको समझ में आया कुछ क्या दिख रहा है? यहाँ पे सपोर्ट का एक नंबर हमने बनाया है और एक रेजिस्टेंस का नंबर बनाया है, बहुत पास है 25,050 के आसपास, और दूसरा एक रेजिस्टेंस का नंबर है 25,300 के आसपास। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और यहाँ के सिनेरियोज हटाते हैं और मूव करते हैं अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी दूर जाना पड़ रहा है प्राइस एक्शन को इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि काफी ऊपर था मार्केट पहले, अब काफी नीचे लेवल्स दिख रहे हैं। तो यहां एक लेवल सपोर्ट का दिख रहा है, ये स्विंग आप यहां से भी मैच कर लेंगे, इसकी वजह से हम इसको एक सपोर्ट भी कंसीडर कर रहे हैं। और पास के कुछ नंबर्स देखें अगर, तो यहां पर एक अच्छा खासा हमें रेंज यहां दिखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। सो इस रेंज को हम कंसीडर कर रहे हैं जहां मार्केट काफी दिन तक आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक रेंज में रहा था, वही रेंज हमने यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। सो दिस कैन बी अ गुड हेल्पफुल लेवल। बीच में जो आपको एक ये स्विंग दिख रहा है, अब हम इसको भी मार्क करेंगे, क्योंकि ये स्विंग हमें यहां से कवर करता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा हेल्प करता हुआ। सो फिलहाल बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्टिव टाइप नंबर दिख रहे हैं। बीच वाला जो हमने रेंज ड्रॉ किया है उसमें हमें कुछ सपोर्ट्स के नंबर दिख रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा फिलहाल अभी येलो मार्क करते हैं। ऊपर का नंबर हमें रेजिस्टेंस का नंबर दिख रहा है, तो फिलहाल इसको रेजिस्टेंस मार्क किया है। नीचे का नंबर हमें सपोर्टिव नंबर दिख रहा है, तो इसको हमने सपोर्ट मार्क किया है। नंबर्स क्या है देख लेते हैं एक बार। ऊपर का रेंज दिख रहा है 51,450 के आसपास, मिड जोन नजर आ रहा है 50,950 के आसपास, एंड सपोर्ट जोन नजर आ रहा है 50,300 के आसपास। सो आई होप कि ये नंबर्स आप सभी लोगों की हेल्प करें। एक खास ध्यान रखिएगा इस कैंडल पे, अभी बहुत सारा प्रेशर यहां से लगना शुरू हो गया बैंक निफ्टी, आप देखिए, बट इतनी सारी कैंडल्स के बनने के बाद भी बहुत बड़ा कोई ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दिखा। तो ये एक पॉज मोड भी होगा। पॉज मोड के बाद अब RSI देखो 40 और 60 के बीच में है। अगर हम बैंक निफ्टी को आज देखें, काफी देर साइडवेज रहा बैंक निफ्टी, और अभी कोई खास बड़ा रन भी नहीं ले पाया है। मार्केट ने कोशिश किया है बाइंग प्रेशर दिखाने की, बट बड़ा कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है। तो फिलहाल यहां से कहीं से भी एक रिजेक्शन अगर ये ब्रेक करता है, तो शायद रिजेक्शन हमें अगेन पुराने सपोर्ट की तरफ जो कल रहा वहां तक कहीं जाने की कोशिश कर सकता है। और थोड़ा सा जो हमें इंप्लीमेंटेशन दिखा, आपको याद होगा कल इस पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ एक नेकलाइन नजर आ रहा है। फिलहाल आज उसका ब्रेकआउट दिखा, थोड़ा सा हमें मूवमेंट अपसाइड देखने को भी मिला।
बट वो अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। कि जैसे आप बाकी पुराने उसमें देखते हो बड़े बड़े कैंडल्स, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल, आप हमेशा जानते हो, हमने कई बार बात भी की है कि ग्रीन कैंडल्स थोड़ा बनने में मेहनत ज़्यादा लगती है। रेड कैंडल्स आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी बनती हैं, दीज आर रेड कैंडल्स सो बिग, क्योंकि सेलिंग हमेशा पैनिक होती है कि देखा देखी में बहुत सारे लोग सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो वो गिरने का माहौल ज़्यादा तेज आता है, उठने में बहुत ताकत लगती है, डर रहता है उठाने में, मार्केट को उठाने में भी डर रहता है कि आप बाइंग कर रहे हो, आपने ग्रीन कैंडल देखी है, बाइंग करने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि मार्केट पीछे से एक सिनेरियो जो डाउनफॉल का लेकर आई है उसकी वजह से, तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है बाइंग में। एक अच्छा बाइंग इंडिकेशन कब दिख सकता है? जब कोई एक अच्छा पैटर्न दिख जाए, कोई हमें कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे चल रहा था, यहाँ कुछ अच्छा सपोर्ट दिख जाए, कोई एक अच्छा डब्लू नेकलाइन या फिर ट्रिपल बॉटम दिख जाए कुछ, ये सिनेरियोज ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। कुछ इस तरीके का कोई पैटर्न हमें ब्रेक करता हुआ नज़र आ जाए। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही होंगी यार। साथ के साथ आप सभी लोग वीडियो को सपोर्ट करते रहिएगा एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। कोई क्वेरी हो, आपके तरफ से कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। कोई आपके तरफ से कोई एनालिसिस हो, कुछ आपको नज़र आ रहा हो किसी टाइम फ्रेम में जो मिस हो रहा हो, तो ऐड करें नीचे कमेंट में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बाकी स्ट्रैटेजीज़ जो लोग बिगनर हैं उन सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी करने के लिए, जिसमें सारी चीज़ें बिगनिंग से ऑप्शंस के बारे में सब कुछ है, हेल्प करेगा आपको। अगर आप स्टडी कहीं और कर रहे हैं तो वहाँ करते रहिए, फिर कोई खास ज़रूरत नहीं, बट थोड़ा सा भटक अगर रहे हैं, चाह रहे हैं कि एक जगह सीधे सीरियल से चीज़ें मिल जाएं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपको मेरी वीडियोस का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता होगा तो ये बस उस मेथड से आप समझना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ लोगों को स्ट्रैटेजीज में इंटरेस्ट है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही तो फिर आप स्ट्रैटेजी बंडल डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 20 स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आपको लगे ज़रूरत है तो करिएगा, नहीं तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है। बाकी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं देन यू कैन कंसीडर इट। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो 7011292963 ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कभी भी कोई कॉल या मैसेज नहीं करता हूँ। फिलहाल ये नंबर अभी बंद है, 1-2 दिन से फ़ोन डैमेज हो गया है, तो कल ये नंबर ऑन हो जाएगा, तो आप लोग मैसेज छोड़ देना, मेरे मैसेज आ जाएगा, या फिर अभी आप कुछ क्वेरी करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपकी क्वेरी रीड कर लूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि ऑप्शन चेन वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट।